आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहली एक अपील। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने खरगोन जिले के लिए 173 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने झिरनिया को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित और समावेशी विकास की अवधारणा के साथ मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। प्रदेश में भी हुए पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस मिशन से देश में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा और डिजिटल माध्यम से उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 3 साल पहले देश में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की आज से देश भर में शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खरगोन जिले के झिरनिया क्षेत्र के गांवों में उद्वहन सिंचाई योजना से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। खंडवा और खरगोन को बिजली का हब बनाया जाएगा। झिरनिया को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने खरगोन में सुराज कार्यक्रम में जनसभा में की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ और आपूर्ति को सुलभ बनाने के लिए 321 करोड़ 80 लाख रुपए लागत के 16 विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण और 13 उपकेंद्रों का भूमि पूजन किया। इसी प्रकार उन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना और निर्माण श्रमिकों के लिए सहायता योजना में 14,475 श्रमिकों के खाते में 321 करोड़ 35 लाख की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खरगोन जिले के लिए 173 करोड़ रुपए लागत के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर निवाड़ी विद्युत उपकेंद्र से और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह वर्चुअली शामिल हुए। इस अवसर पर झिरनिया में कृषि मंत्री कमल पटेल, सांसद गजेंद्र पटेल, कृषि मंत्री और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा कि झिरनिया में 42 करोड़ रुपए लागत के विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि 2020-21 में नक्सल प्रभावित जिलों में 12 लाख श्रमिकों को रोजगार देकर 802 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विगत 5 सालों में 375 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य कराए गए हैं। देश जल्दी ही 100 करोड़ कोविड टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि 100 करोड़ टीका लगाने की उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए आम जनता से प्रतीक चिन्ह का डिजाइन आमंत्रित किया गया है। इस प्रतीक चिन्ह में भारत की 100 करोड़ टीका लगाने की उपलब्धि की झलक दिखनी चाहिए। इसके लिए प्रविष्टि 10 अक्टूबर तक भेजी जा सकती है। विजेता को 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण, पशु तथा मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। राज्यसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्यसभा की रिक्त एकमात्र सीट के चुनाव के लिए उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। निर्वाचित घोषित होने पर खुशी जाहिर करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने पार्टी नेताओं और प्रदेश की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे राज्य के विकास के लिए हर संभव सहायता करते रहेंगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भोपाल में बुल मदर फार्म कृत्रिम गर्भाधान केंद्र का दौरा भी किया और इस केंद्र तथा यहां संचालित विभिन्न प्रयोगशालाओं की गतिविधियों का जायजा भी लिया। बुल मदर फार्म कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भारत में दूसरी अत्यधिक उन्नत वीर्य प्रयोगशाला है। डॉक्टर मुरुगन ने पशुपालन विभाग की अन्य गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मैत्री परियोजना के प्रशिक्षुओं से भी बातचीत की। वहीं पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अधिकारियों के साथ बैठक में डॉक्टर मुरुगन ने सोशल मीडिया के अधिकतम इस्तेमाल की सलाह दी। उन्होंने कहा कि केवल ट्वीट करना भर पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसको अधिकतम लोगों तक पहुंचाना और उस पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं जुटाना भी जरूरी है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई थी। ये संगठन समूचे विश्व में सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इस अवसर पर कहा है कि पर्यटन वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज के लगभग हर वर्ग को प्रभावित करता है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों की हर संभव मदद करना है। हमारे मंदसौर संवाददाता ने बताया कि जिले के स्कूलों और कॉलेजों में पर्यटन संबंधित आयोजन हुए। इसके अलावा राजधानी भोपाल सहित अन्य जिलों में भी पर्यटन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। आईपीएल क्रिकेट में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। कल रात दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 54 रन से हराया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार शासकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 4 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। सागर में नारायण सेवा समिति और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगजन स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद, विधायक, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। शिवपुरी जिले में बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।